हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं और किसका हमें सोडा एक्सट्रैक्ट से टेस्ट करने चाहिए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना है प्लस उसको न्यूट्रलाइज भी करना होता है 1-2 ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड को मिला करके। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तो जो हम थोड़ा बहुत अगर एक्सेस भी कर लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो क्लास ए के जो सब ग्रुप फर्स्ट के जो रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, उसमें बच्चों एसीटेट भी होता है ना। उसमें क्या होता है, एसीटेट भी प्रेजेंट है। तो फिर हम एसीटेट आयन को कैसे टेस्ट करेंगे, है ना। जैसे आपने सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया, जैसे प्रीवियस एग्जांपल को ही हम लोग लेते हैं, तो इसमें क्या था, हमने BaCl2 लिया था प्लस ZnS लिया था प्लस Na2CO3, है ना, 3 पार्ट लिया था और इसको हमने बॉयल किया था, है ना, एक्सेस ऑफ वाटर में। अगर वाटर कम पड़ जाता है बच्चों, बाद में जैसे बॉयल करते हो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो आप बाहर से वाटर को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बनता है बच्चों, ये बनता है सोडा एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो सोडा एक्सट्रैक्ट है, अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर कार्बोनेट प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है और सल्फाइड आयन प्रेजेंट है, ठीक है, एज पर दिस एग्जाम्पल। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 1-2 ड्रॉप क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं और हम इसका कितना अमाउंट लेते हैं, 5-6 ml। हम सोडा एक्सट्रैक्ट ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं और हर टेस्टिंग के लिए आपको बार बार सोडा एक्सट्रैक्ट का कुछ ना कुछ अमाउंट लेना होता है, ठीक है। तो आपके पास एक ये जो बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, इसे मानते हैं आपने इसमें 50 ml करीब सोडा एक्सट्रैक्ट बना लिया है, ठीक है। तो उसका 5-6 ml आपको बार बार यूज़ करते रहना, ठीक है। तो अब इसमें 1-2 ड्रॉप एसिटिक एसिड डाल देंगे। तो अब ये जो बनेगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ क्लोराइड आयन होगा और सल्फाइड आयन, जो कि ओरिजिनल जो सॉल्ट है उसके अंदर जो आयन है वो प्रेजेंट है। क्लियर। तो अब बात ये होती है, ठीक है, कि आप सोडा एक्सट्रैक्ट से, है ना, कार्बोनेट का टेस्ट नहीं करेंगे, बाकी जितने भी रेडिकल है उसका टेस्ट कर लेंगे। व्हाट अबाउट टेस्ट ऑफ एसिटेट आयन, है ना। एसिटेट आयन का टेस्ट हम क्या सोडा एक्सट्रैक्ट से कर सकते हैं, जबकि आपने 1-2 ड्रॉप एसिटिक एसिड मिलाया होगा। तो एसिटिक एसिड मिलाया होगा तो इसमें क्या होगा, कुछ न कुछ साथ में क्या होगा, एसिटेट आयन भी आ जाएगा। तो अगर हम इस सोडा एक्सट्रैक्ट से, है ना, इस सोडा एक्सट्रैक्ट से अगर हम एसिटेट आयन की टेस्टिंग करेंगे, ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आपने उसको मिलाया ही है ना, जबकि वो इस सॉल्ट मिक्सचर में एसिटेट आयन कहीं दूर तक नहीं था। क्लियर। तो यानी कि आपको अगर एसिटेट आयन की टेस्ट करनी है और अगर आप एसिटिक एसिड मिला के टेस्ट करोगे तो उसका पॉजिटिव आएगा। तो सॉल्ट में तो एसिटिक एसिड था नहीं, एसिटेट आयन था नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो आपके पास ये जो 5-6 ml ये जो सोडा एक्सट्रैक्ट है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब आप एसिटिक एसिड यूज ना करो, या तो आप कोई दूसरा एसिड यूज करो या विदाउट एनी, है ना, न्यूट्रलाइजेशन। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको विदाउट न्यूट्रलाइजेशन विथ एसिटिक एसिड, ठीक है, हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, टेस्ट एसिटेट आयन का कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि, ठीक है, और अगर आपको उसको न्यूट्रलाइज करने में इंटरेस्ट है तो आप बहुत ही, है ना, कम अमाउंट किसी दूसरे, है ना, वीक एसिड, या जैसे अगर हम यहाँ पे 1-2 ड्रॉप कर लें, बहुत ही जरा सा अमाउंट इसमें क्या ऐड करते हैं, डाइल्यूट एसिड ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही, है ना, लिटिल अमाउंट डाइल्यूट एसिड ऐड करके इसको पहले निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो सोडा एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसमें अगर आपको एसिटेट आयन की टेस्टिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, विदाउट न्यूट्रलाइजिंग विथ एसिटिक एसिड हम सोडा एक्सट्रैक्ट को यूज करेंगे और इसमें हम लोग डाइल्यूट HCl ऐड कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो मिक्सचर था, इसमें क्या है, मान लेते हैं बेरियम एसीटेट था, ठीक है ना, CH3CO फुल-टेक्स बेरियम एसीटेट था और ZnS था। अब आपने क्या किया, Na2CO3 लिया, ठीक है, इसको बॉयल किया, फिल्टर कर लिया, है ना, ये सोडा एक्सट्रैक्ट बन गया। तो अब इसके अंदर कौन कौन से रेडिकल है, एसिटेट आयन है, क्लियर, और कौन है, सल्फाइड आयन है, और कौन है, कार्बोनेट आयन, ये है, क्लियर, ये इसके अंदर है। हमने क्या कहा था, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना, ठीक है। हिट एंड ट्रायल का मतलब है कि अब आप सोचोगे कि लेट अस एज्यूम कि यहाँ पे एसिटेट आयन है, क्लियर। तो अगर आपने यहाँ पर डाइल्यूट HCl ऐड किया, ठीक है, और अगर इसमें एसिटेट आयन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एसिटिक एसिड का वेपर बनेगा और इसका क्या होगा, विनेगर स्मेल आएगा, है ना। अब
इसमें अगर हम क्या करते हैं न्यूट्रल FeCl3 है ना, अब जैसे इसमें क्या होगा H2S भी आएगा, H2S भी आएगा, इसलिए आपको स्मेल पर ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है ना, क्योंकि ये रॉटन की स्मेल H2S भी आ रही होगी, ठीक है, CO2 भी आ रहा होगा, सब कुछ आ रहा होगा। तो इसमें इसीलिए क्या है कि जो भी वेपर्स आते हैं दोज आर नॉट रिलायबल, है ना, कि आप उसमें रिलाई करके सोचो कि ये होगा। तो अगर हम इसमें न्यूट्रल FeCl3 ऐड कर लेंगे तब यहाँ पे क्या आएगा, ये डीप रेड आ जाएगा, डीप रेड या ब्लड रेड कलर, ठीक है। तो अगर ऐसा आ गया इसका क्या मतलब है, इसमें एसीटेट आयन था। क्लियर? तो हमने ये जो बात किया था कि जो सोडा एक्सट्रैक्ट होता है उसको प्रिपरेशन का पर्पस क्या है, पर्पस ये होता है कि सारे एनायन को, ठीक है ना, फ्री फॉर्म में कर देना और केटायन को बिल्कुल आउट ऑफ सोल्यूशन कर देना, ठीक है। सोडा एक्सट्रैक्ट का जब भी आप फॉर्मेशन करते हैं उसको क्या करते हैं 1-2 ड्रॉप एसिटिक एसिड मिला के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो कार्बोनेट जो एक्स्ट्रा आपने ऐड किया था बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वो वहाँ से बाहर निकल जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है कार्बोनेट आपने निकाल दिया तो उसमें एसिटेट आयन भी तो हो गया, तो वो एसिटेट आयन का पॉजिटिव टेस्ट भी देगा, ऑब्वियसली देगा। तो आपने सोडियम कार्बोनेट मिलाया था तो कार्बोनेट का पॉजिटिव टेस्ट देगा, अगर आपने इसमें एसिटिक एसिड मिला दिया तो एसिटेट आयन का भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, भले ही ये सॉल्ट मिक्सचर में वो एसिटेट आयन नहीं रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, आप 5 to 6 ml विदाउट न्यूट्रलाइजिंग, ठीक है ना, विद एसिटिक एसिड आप उसको ले लोगे। उसको लेने के बाद क्या करोगे, आप डाइल्यूट HCl हीट एंड ट्रायल मेथड फिर से मान लोगे, एज्यूमिंग कि यहाँ पे एसिटेट आयन है, ठीक है। तो इसमें एक विनेगर स्मेल आएगी, नहीं आएगी, गैस आएगी, सिंपल आप मान लो कि गैस आएगी, हमें स्मेल से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं, ठीक है। तो अगर ये गैस आती, अगर सिंगल सॉल्ट रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। तो गैस आएगी, अगर इसमें हम न्यूट्रल FeCl3 डालते हैं और अगर वो ब्लड रेड या डीप रेड कलर आता है, इसका मतलब जो हमने सोचा वो सही है, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट कि जो सोडा एक्सट्रैक्ट है उसको बनाने का पर्पज क्या है, ठीक है, और आप उसमें और कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है। अब आगे चलते हैं बच्चों, क्लास 1 के जो रेडिकल्स हैं उसको हम लोग एक जगह समअप कर लेते हैं, ठीक है ना, कि कैसे कैसे इनको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सोडा एक्सट्रैक्ट क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं जो क्लास ए सब ग्रुप ए में कौन कौन से बच्चों रेडिकल, एक तो ये है कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट। इनकी टेस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, इनकी टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्ट मिक्सचर लेते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं, डायरेक्ट सॉल्ट मिक्सचर लेते हैं और इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट, ठीक है, H2SO4। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सॉल्ट डिकम्पोजिशन होता है, क्या होता है, सॉल्ट डिकम्पोजिशन, ठीक है, सॉल्ट डिकम्पोजिशन। मान लेते हैं कि कार्बोनेट जो है वो लेड कार्बोनेट था, मान लो आपको जो सॉल्ट दिए गए लेड कार्बोनेट दिया गया, क्लियर। तो जो सॉल्ट डिकम्पोजिशन होगा तो यहाँ पे जो PbCO3 है प्लस क्या करोगे डाइल्यूट HCl, है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा PbCl2 प्लस यहाँ पे क्या होगा CO2 गैस निकलेगा, है ना। तो ये सॉल्ट डिकम्पोजिशन होता है। व्हाई दिस सॉल्ट डिकम्पोजिशन अगर, क्योंकि बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये जो H2CO3 होता है वीक एसिड है ना। तो अगर वीक एसिड का सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, क्लियर। ये इसका लॉजिक है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट डिकम्पोजिशन। यहाँ पे जो CO2 निकलेगा, अब CO2 के लिए 2 टेस्ट होता है ना, कौन सा होता है, एक लाइव वाटर टेस्ट होता है, लाइव वाटर या वेराइटा वाटर, ठीक है, और दूसरा होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर, ठीक है। तो ये वाला कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लाइव वाटर टेस्ट का मतलब क्या है कि आप इसमें लाइव वाटर ऐड करेंगे, पहले मिल्की कलर आएगा, उसके बाद अगर मिल्की कलर डिसअपीयर हो गया इसका मतलब ये CO2 है या SO2। लेकिन अगर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर डाल दिया और अगर वो वाला इसका जो ऑरेंज कलर है अगर वो ग्रीन नहीं हुआ, इसका मतलब ये SO2 ना होकर सिर्फ CO2 ही है, क्लियर। अब आगे देखते हैं बच्चों, अगर हमारे पास क्या है सल्फाइड आयन है, ठीक है, तो सल्फाइड आयन ये इसको हम लोग कहाँ से लेंगे, सोडा एक्सट्रैक्ट से लेंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl। तो अगर सिर्फ सल्फाइड है तब तो आपको सिंपल दिखेगा H2S होगा, ठीक है, और ये कैसा होता है, रॉटेन एग स्मेल होता है, रॉटेन एग स्मेल। अगर एक ही आयन है तो बहुत ही क्लियर होगा। यहाँ भी क्या होता है बच्चों, सॉल्ट डिकम्पोजिशन होता है ना, जैसे मानते हैं कि यहाँ पे क्या था Na2S था, इसको हम लोग डाइल्यूट HCl से डालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2NaCl प्लस H2S, ये आएगा, ये सॉल्ट डिकम्पोजिशन हो गया, क्लियर। अब इसको टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, हम इसमें लाते हैं लेड एसीटेट पेपर, है ना, लेड एसीटेट पेपर,
ठीक है, लेड एसीटेट पेपर। तो लेड एसीटेट पेपर अगर हम डालते हैं तो H2S जो होता है उसके साथ रिएक्ट करके PBS का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है। PBS का क्या बनाता है? ब्लैक PPT, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, दूसरा होता है कि बेसिक मीडियम अगर है ना, बेसिक मीडियम, ठीक है, तो बेसिक मीडियम यानी कि H2 माइनस होना चाहिए। ये जो H2S है, ठीक है, H2S को न्यूट्रलाइज आप पूरी तरह से कर दो बेस के साथ, है ना, जैसे NaOH वगैरह डाल के। और इसमें हम लोग क्या डालते हैं? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड Na2, ठीक है, FeCl(O5N), बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो यहाँ से क्या बन जाता है? ये पर्पल कलर जाता है, ये बनता है Na4 FeCl(O5NOS), ये क्या है? पर्पल। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन में क्या है? सल्फाइड है, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया, ठीक है, डाइल्यूट एसिड पास किया, तो उसमें क्या होगा? रॉटन स्मेल आ रही है, ठीक है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लेड एसीटेट में हमने एज्यूम किया कि वहाँ पे सल्फाइड है, डाइल्यूट एसिड पास किया, है ना, ऐड किया, वहाँ पे H2S गैस निकल रहा होगा, है ना, ये कलरलेस गैस होगा, स्मेल कुछ आएगा नहीं भी आ रहा होगा, आप लेड एसीटेट पेपर ले आओ, ठीक है, अगर वो ब्लैक होता है इसका मतलब सल्फाइड आयन माइट बी प्रेजेंट। अब अगर हम इसको बेसिक मीडियम में, ठीक है, मतलब ये जो एनायन है उसी फॉर्म में है, उसमें हम क्या डालते हैं? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, है ना, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड करने से बेसिक मीडियम में, है ना, जैसे H2S सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से पर्पल कलर नहीं देगा, H2S सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से पर्पल कलर नहीं देगा, है ना। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से पर्पल कलर कौन देगा? जो सल्फाइड आयन हो, प्योर जो सल्फाइड आयन होगा, यानी कि H2S को हम क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर लेंगे किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है, जो प्योर सल्फाइड आयन होगा वो इसके साथ पर्पल कलर देगा। अगर ऐसा आया है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है बच्चों? सल्फाइड वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सल्फाइड का, सल्फाइड हो या बाइसल्फाइड हो, है ना, इसको भी हम लोग कहाँ से यूज करेंगे? सोडा एक्सट्रैक्ट से लेंगे, ठीक है, इसमें हम डाइल्यूट एसिड पास करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा? वही SO2, है ना, बोलने तो हम बोल देंगे सफोकेटिंग इसमें। अब इसमें दो चीज़ आएगा, एक तो लाइम वाटर टेस्ट होगा, ठीक है, लाइम वाटर टेस्ट क्या होगा? पॉजिटिव देगा, ठीक है, और साथ में क्या देगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो ऑरेंज पेपर है वो क्या हो जाएगा? ऑरेंज पेपर टर्न्स ग्रीन, है ना। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी। अगर ये दोनों पॉजिटिव है SO2 है, पहला वाला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो CO2 है। और अगर लाइम वाटर टेस्ट ही निगेटिव है तो ना तो SO2 होगा और ना ही CO2 होगा, ठीक है। तो क्लास ए के ये 3 रेडिकल हैं, 2 यहाँ से 5 रेडिकल हमने देख लिए। अब अगला है, नेक्स्ट है बच्चों नाइट्राइट NO2 माइनस, ठीक है। अगेन इसको हम लोग कहाँ से लेंगे? सोडा एक्सट्रैक्ट, डाइल्यूट एसिड ऐड करेंगे, तो ये पहले क्या बनता है? HNO2 बनता है, इसको हीट कर लेंगे तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है ना, तो 3HNO2 goes to 3HNO3 प्लस NO प्लस H2O, है ना। NO को अगर हम छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ ऑक्सीडाइज करके NO2 गैस बनाता है, ठीक है। तो ये O2 के साथ रिएक्ट करके NO2 गैस बनाता है, ये ब्राउन गैस होती है, ब्राउन गैस, है ना। तो ब्राउन गैस कौन बनाता है? NO2, क्लियर। तो यहाँ पे NO निकल रहा होगा इस रिएक्शन से। अगर हम इसी में क्या करते हैं, Fe फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालते हैं तो ये क्या बन जाता है? यहाँ पे ब्राउन रिंग। ब्राउन रिंग टेस्ट कौन देता है? ब्राउन रिंग टेस्ट देता है नाइट्राइट देता है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइट, ये ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्राइट भी देता है और नाइट्रेट भी देता है। अंतर क्या है? नाइट्रेट के केस में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, जो कि क्लास ए के सब ग्रुप 2 में आता है, ठीक है, क्लास ए के सब ग्रुप 2 में आता है, तो वो होता है बच्चों नाइट्रेट का ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों एसिटिक एसिड, है ना, एसीटेट आयन। तो एसीटेट आयन के लिए ये जस्ट बच्चों अभी हम लोग एक ओवरव्यू की बात करें, ठीक है, एक ओवरव्यू है।
सो दैट आपको एक आइडिया हो। तो इस वीडियो से आपको ये लग जाएगा कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, ठीक है, और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, एक और टेस्ट होता है फ्यूसिन टेस्ट होता है, उसमें हम लोग आगे डिटेल में करेंगे। अभी जस्ट वी आर टेकिंग एन ओवरव्यू, क्लियर, सो दैट कि आपको आगे चीज़ें जो है थोड़ा और अच्छे से क्लियर, ठीक है, और चीज़ें याद हो जाए, ये हमारा पर्पज है। तो हम पूरा डिटेल एक जगह हम नहीं लिखेंगे, जस्ट वी आर टेकिंग एन ओवरव्यू सो दैट जब हम और डेप्थ में जाएंगे बाकी रिएक्शंस की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों एसीटेट आयन है ना, एसीटेट आयन हम लोग क्या लेते हैं, है ना, ये सब जो भी सोडा एक्सट्रैक्ट है ये न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद है, किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ। अब जो एसीटेट आयन होगा तो ये भी क्या होगा, है ना, सोडा एक्सट्रैक्ट ही होगा विदाउट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इसमें अगर हम डाइल्यूट एसिड डालते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा वेपर। और अगर हम इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रल FeCl3 ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, FeCH3COO होल थ्राइस है, ये ब्लड रेड आता है। वैसे इसका एक कंपोजिशन ये भी लिखा रहता है, ठीक है, Fe3OH होल ट्वाइस CH3COO होल 6, ठीक है। ठीक है, Fe4 समथिंग कुछ ऐसा। तो ये एक्चुअल में कंपोजिशन इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये ब्लड रेड कलर होता है ना, ब्लड रेड। तो अब बच्चों सारे हम लोगों ने देख लिया कौन कौन है, एक तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है, ठीक है, उसके बाद क्या है, सल्फाइड और बाइसल्फाइड है, ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने, सल्फाइड, उसके बाद क्या देखा हमने, नाइट्राइट, उसके बाद क्या देखा, नाइट्राइट, उसके बाद क्या देखा हमने, एसिटेट आयन, ठीक है। तो यहाँ पर लाइव वाटर टेस्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज पेपर, है ना, ये दोनों भी आता है। इसमें आपको क्या रखना है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कंफर्मेटरी टेस्ट, इसमें क्या याद रखना है, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या रखना है, न्यूट्रल FeCl3 के साथ ब्लड रेड, ठीक है बच्चों। ये क्लास ए के सभी रेडिकल का एक ओवरव्यू है बच्चों। अभी हम लोग आगे और भी चीज़ें देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।